शहर के एक शांत से मोहल्ले में रहने वाली अनन्या को लोग अक्सर बहुत संस्कारी और सहनशील पत्नी कहते थे। सफेद सूती साड़ी, हल्की मुस्कान और झुकी नजरें उसकी पहचान बन चुकी थीं। कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितना गहरा दर्द दबा हुआ है और उसकी खामोशी में कितनी तेज चीखें कैद हैं। अनन्या की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका पति रोहित एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। बाहर से देखने पर दोनों एक परफेक्ट कपल लगते थे। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, समाज में इज्जत। मगर घर की चारदीवारी के भीतर कहानी कुछ और ही थी। शादी के पहले साल रोहित बहुत प्यार करता था। रोज ऑफिस से लौटकर फूल लाता, उसके हाथ की चाय पीता और भविष्य के सपने बुनता। अनन्या को लगता था कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला किया है। मगर धीरे धीरे रोहित बदलने लगा। उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन आ गया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, देर रात तक बाहर रहना, फोन पर किसी से फुसफुसाकर बातें करना, ये सब अनन्या को चुभता था। मगर वो चुप रहती। वो सोचती, शायद ऑफिस का स्ट्रेस होगा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा कड़वा था। एक रात रोहित देर से घर लौटा। उसकी शर्ट पर किसी और के परफ्यूम की खुशबू थी। अनन्या ने हिम्मत करके पूछा, आप इतनी देर से क्यों आए? रोहित झल्ला गया। तुम्हें हर बात का हिसाब चाहिए क्या? ऑफिस का काम था, तुमसे पूछकर जाऊं क्या अब? अनन्या चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने पोंछ लिए। वो जानती थी अगर वो रोई तो रोहित और चिल्लाएगा। उस रात वो देर तक छत निहारती रही। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, मगर वो आवाज बाहर नहीं आने दे रही थी। एक दिन अनन्या रोहित का मोबाइल चार्ज करने लगी। स्क्रीन पर अचानक एक मैसेज फ्लैश हुआ, मिस यू जान, कल मिलते हैं। उसका दिल धक से रह गया, हाथ कांपने लगे। उसने पूरा मैसेज नहीं पढ़ा, बस फोन वापस रख दिया। वो खुद से लड़ती रही, नहीं, रोहित ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई कलीग होगी, लेकिन उसके दिल को तसल्ली नहीं मिली। उस रात उसने रोहित से फिर पूछा, आप आजकल बहुत बदल गए हैं, मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? रोहित ने हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, तुम ज्यादा ड्रामा करती हो। वो चुप हो गई। उसकी खामोशी और गहरी हो गई। अनन्या का मायका एक छोटे से कस्बे में था। उसके पिता एक रिटायर्ड टीचर थे, मां गृहिणी। शादी के बाद उसने वहां जाना कम कर दिया था, क्योंकि रोहित को पसंद नहीं था कि वो बार बार मायके जाए। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा सब ठीक तो है? अनन्या की आवाज भर्रा गई। हाँ माँ, सब ठीक है। माँ समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। तू खुश नहीं लग रही। अनन्या रो पड़ी, मगर अगले ही पल खुद को संभाल लिया। नहीं माँ, बस थक गई हूँ। वो सच बताना चाहती थी, मगर डरती थी। अगर मैंने बता दिया तो पापा दुखी हो जाएंगे, समाज क्या कहेगा? एक शाम रोहित दोस्तों को घर ले आया। सब हंस रहे थे, शराब पी रहे थे। अनन्या किचन में चुपचाप खाना बना रही थी। रोहित चिल्लाया, अरे ओ अनन्या, जल्दी करो, भूख लगी है। उसने खाना परोसा। रोहित ने निवाला मुंह में डालते ही थाली पटक दी। क्या बकवास बनाई है, नमक भी ठीक नहीं। दोस्तों के सामने अनन्या की बेइज्जती हो गई। सब हंसने लगे। उसकी आंखें भर आईं, मगर वो कुछ बोली नहीं। वो अंदर से टूट गई। कुछ दिनों बाद अनन्या ने रोहित का बैग साफ करते हुए एक होटल की रसीद देखी। 2 लोगों के नाम थे, रोहित और सिया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो देर रात तक रोहित का इंतजार करती रही। जैसे ही वो आया, अनन्या ने रसीद उसके सामने रख दी। ये क्या है? रोहित ने पहले तो झूठ बोला, ऑफिस ट्रिप थी। अनन्या रो पड़ी, झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता चल गया है। रोहित गुस्से में आ गया, तो क्या? हाँ, मेरा अफेयर है। तुम जैसी बोरिंग औरत के साथ कौन रहेगा? अनन्या सुन रह गई। उस रात अनन्या पूरी तरह टूट गई। वो बाथरूम में जाकर फर्श पर बैठ गई। मुंह में तौलिया ठूस लिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर न जाएं। उसका दिल चीख रहा था, मैंने क्या गुनाह किया? मैंने तो बस प्यार किया था। मगर उसके होंठ बंद थे। उसकी चीख खामोश थी। अगले दिन रोहित ने बेरुखी से कहा, मैं सिया से शादी करना चाहता हूँ, तुम खुद ही तलाक ले लो। अनन्या कांप गई, और मेरा क्या? रोहित ने ठंडे लहजे में कहा, तुम कहीं भी चली जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो वहीं बैठ गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। अनन्या उस रात अकेले छत पर खड़ी थी। नीचे सड़क पर गाड़ियां तेज रफ्तार से गुजर रही थीं। हवा उसके आंसू सुखा रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? और उसी पल उसे एक ऐसा राज पता चला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। छत पर खड़ी अनन्या की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। हवा तेज चल रही थी, जैसे उसे नीचे कूदने के लिए उकसा रही हो। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ एक औरत की टूटी हुई आवाज थी, आप अनन्या बोल रही हैं? जी, मैं ही हूँ। मेरा नाम सिया है, रोहित की गर्लफ्रेंड। अनन्या के पैरों से जैसे जान निकल गई।
वह वहीं छत पर बैठ गई। फोन पर सिया रो रही थी। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि रोहित शादीशुदा है। अनन्या का दिल तेज धड़क रहा था। तुम झूठ बोल रही हो, उसे सब पता था। सिया ने हिचकियां लेते हुए कहा। नहीं दीदी, उसने कहा था कि उसका तलाक हो चुका है, वो अकेला रहता है, उसने आपकी एक भी तस्वीर नहीं दिखाई। अनन्या की आंखें भर आईं। तो फिर अब क्यों फोन किया? सिया बोली। क्योंकि आज मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब मैंने रोहित को बताया तो उसने कहा कि मैं बच्चा गिरा दूं। उसने कहा कि उसे मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। अनन्या सन्न रह गई। सिया ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, उसने मुझे धोखा दिया और आपको भी। मैं टूट चुकी हूँ। अनन्या के भीतर कुछ हिल गया। पहली बार उसे अपनी ही तरह किसी और की बेबसी दिखी। आप क्या करने वाली हैं? सिया ने पूछा। अनन्या चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो जीना भी छोड़ देना चाहती हूँ। सिया घबरा गई। नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए, वो इसके लायक नहीं है। फोन कट गया। अनन्या देर तक आसमान देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब उनमें एक अजीब सी चमक भी थी। अगली सुबह अनन्या ने अपने पिता को फोन किया। पापा, मैं घर आना चाहती हूँ। पिता की आवाज भर आई। बेटा, कुछ हुआ है क्या? अनन्या रो पड़ी। सब कुछ बता दिया। पिता बोले, तू अभी इसी वक्त निकल, हम हैं ना। पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है। अनन्या ने रोहित से कहा, मैं मायके जा रही हूँ। रोहित हंसा। जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, मैं तलाक लूंगी और तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। रोहित का चेहरा तमतमा गया। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? अनन्या पहली बार चिल्लाई, तुमने मेरी जिंदगी क्या बना दी? रोहित उसे थप्पड़ मारने बढ़ा, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब अगर मुझे छुआ भी तो पुलिस में शिकायत करूंगी। रोहित सन्न रह गया। मायके पहुंचकर अनन्या ने सिया को मिलने बुलाया। सिया 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ी। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। हम दोनों उसकी शिकार हैं, सिया बोली। मैं उस बच्चे को मारना नहीं चाहती, मगर अकेली हूं। अनन्या ने कहा, तू अकेली नहीं है, हम साथ लड़ेंगे। अनन्या ने एक महिला वकील से मुलाकात की। वकील बोली, आपके पास मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का केस बनता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और धोखा भी है। सिया ने भी शिकायत दर्ज कराई। रोहित को पुलिस स्टेशन से नोटिस गया। रोहित वकील के पास भागा। कुछ भी करो, केस रुकवा दो। वकील बोला, तुम फंस चुके हो, 2 औरतों को धोखा दिया है। ऑफिस में भी बात फैल गई। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कोर्ट में अनन्या ने जज के सामने कहा, मैंने 5 साल तक चुप रहकर सब सहा, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि पत्नी को सहना चाहिए। उसकी आवाज कांप रही थी। आज मेरी खामोशी टूट गई है। सिया भी खड़ी हुई। उसने मुझसे झूठ बोला और मेरा बच्चा मारने को कहा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, रोहित दोषी है, उसे मेंटेनेंस देना होगा और मानसिक उत्पीड़न के लिए जुर्माना भी। रोहित सिर झुकाए खड़ा था। कुछ महीनों बाद अनन्या एक एनजीओ में काम करने लगी। घरेलू हिंसा की शिकार औरतों की मदद करती। सिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा आशा। अनन्या ने बच्ची को गोद में लेकर कहा, तेरी जिंदगी तेरे बाप जैसी नहीं होगी। एक दिन अनन्या को रोहित का मैसेज आया, मुझे माफ कर दो। अनन्या ने फोन बंद कर दिया। वो आईने में खुद को देखकर बोली, मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं थी, लेकिन अब मेरी आवाज मेरी ताकत है। उसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर ये हार के नहीं थे, ये आजादी के आंसू थे। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।